नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश और अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं ट्रेन से घर वापस आ रहा था। मेरे ठीक सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 17 के आसपास रही होगी। वह लड़का अपना मम्मी के साथ बैठा था और काफ़ी परेशान लग रहा था। अब क्योंकि ट्रेन का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था तो मैंने उनसे बातचीत शुरू कर दी। उनसे बातचीत करके पता लगा कि वह लड़का किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा था और वह परेशान इसलिए था क्योंकि 12th बोर्ड्स में उसके केवल 61% मार्क्स आए थे। उसकी मम्मी ने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत तो की थी बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, लेकिन बीमार पड़ जाने की वजह से उसका स्कोर अच्छा नहीं आ पाया था और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो देने जा रहा था उसके लिए भी उसने बहुत मेहनत की थी। लेकिन वो डर इसलिए रहा था कहीं बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही यहाँ भी उसके मार्क्स कम ना आ जाए। मैंने रात के वक्त जब इस बारे में सोचा तो मुझे समझ में नहीं आया कि हमारे साथ जो भी बुरे और पुराने अनुभव होते हैं वह हमारे मन में एक निशान क्यों छोड़ देते हैं। ये निशान हमारे वर्तमान और भविष्य पर भी प्रभाव डालते हैं। अगर हम इन बुरे अनुभवों को भूलने की कोशिश ना करें तो वह हमें दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि हम उनसे अपने आप को दोषी समझते हैं या फिर हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। और उस लड़के के साथ भी यही हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो वह लड़का मुझसे पहले से जागकर खिड़की के बाहर देख रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम सिद्धार्थ है। उसकी मदद करने के लिए मैंने उसको पहले थोड़ा जानने की कोशिश की, जिससे मुझे पता चला कि उसके अंदर एक डर बैठ गया है जिसके कारण वह हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचने लगा है। और फिर मैंने उसको समझाना स्टार्ट किया, देखो सिद्धार्थ, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने बुरे अनुभवों को माफ़ कर देना चाहिए। हमें उनसे एक सबक लेना चाहिए और उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें उन्हें एक ऐसा मौका समझना चाहिए जो हमें बेहतर बनाने के लिए आए थे। हमें उन्हें एक चैलेंज समझना चाहिए जो हमें मजबूत बनाने आते हैं। हमें उन्हें उस शिखर की तरह समझना चाहिए जो हमें ऊंचा उठने का मौका देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच सकते हैं। हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उससे बहुत देर तक बात करने के बाद मेरा स्टॉप आ गया था और उतरने से पहले मैंने बस सिद्धार्थ को इतना ही कहा कि पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो। और फिर मैंने उसे अपनी मेल आईडी दी और ट्रेन से उतर गया। इस बात को कुछ दिन बीत जाने के बाद कल ही मुझे सिद्धार्थ का मेल आया कि उसका उस कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है। और उसने उसमें लिखा कि उस दिन जब मैंने उसे समझाया था उसके बाद से उसने हर सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव ही सोचा। और उसने आगे लिखा था कि पॉजिटिव सोचने से उसको नींद भी अच्छी आती थी और उसके साथ अच्छा होने भी लगा है सब कुछ। तो मैंने सोचा दोस्तों, क्यों ना आप सबके लिए भी मैं एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आप में से कोई भी नेगेटिव थॉट्स को रोक नहीं पाता तो उसके लिए एक छोटी सी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब अपने दिमाग को एकदम से ये कमांड देना कि पॉजिटिव सोचो आसान बिल्कुल नहीं है। ऊपर से अगर ऐसा करेंगे तो आप और भी ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग को रीप्रोग्राम ज़रूर कर सकते हैं। सिद्धार्थ की उम्र थोड़ी कम थी और एक्सपीरियंसेस भी, इसलिए उसने जल्दी पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात समझ ली थी। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होने की वजह से खुद को एक तरीके से रीप्रोग्राम करना पड़ता है। रीप्रोग्रामिंग के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो मैंने अलग अलग बुक्स, मेंटर्स, लाइफस्टाइल कोचेस और खुद से सीखे हैं। टिप नंबर 1, अपने आप पर विश्वास रखें। सबसे पहली टिप है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें। आपको ये याद रखना है कि आप में हर काम करने की शक्ति और काबिलियत है। आपने अपने जीवन में अब तक बहुत कुछ किया है और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको अपने आप को कमज़ोर या नाकाबिल नहीं समझना चाहिए।
आपको अपने अंदर के पॉजिटिव गुणों को पहचानना है और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करनी है। आपको अपने आप से प्यार करना है और खुद को मोटिवेट करना है, खुद की सराहना करनी है। जब आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं और उसका हल ढूंढ लेते हैं। आपने शाहरुख खान को बहुत बार बोलते हुए सुना होगा कि आई एम द बेस्ट। उन्होंने खुद को हमेशा इतना विश्वास दिलाया कि वह सच में बेस्ट ही होते चले गए। टिप नंबर 2, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। दूसरी टिप है अपने लक्ष्य का निर्धारण करना। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है। आपको अपने लक्ष्य को साफ और रियलिस्टिक रखना है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है और उस पर काम करना है। आपको अपने लक्ष्य को हर रोज़ याद रखना है, उसे महसूस करना है और उसकी तरफ बढ़ते रहना है। जब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचते हैं और इस पॉजिटिव थिंकिंग का असर ये होता है कि आप हर विपरीत परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ डील करते हैं। आपको अपने हर एक्शंस अपने लक्ष्य के प्रति ही रखने हैं। जैसे अर्जुन को बस चिड़िया की आँख ही दिखाई देती थी, ठीक इसी तरह डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। टिप नंबर 3, अपनी सोच को बदलें। तीसरी टिप है अपनी सोच को बदलने का। आपको ये समझना है कि आपकी सोच ही आपका जीवन बनाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव ही पाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव ही पाएंगे। आपको अपनी सोच को कॉन्शियसली मॉनिटर करना है और जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो तुरंत उसे स्विच कर देना है और रिप्लेस कर देना है एक पॉजिटिव थॉट से। आपको हर सिचुएशन में अच्छा देखना है और उसमें एक मौका ढूंढना है। आपको हर सिचुएशन से सीखना है और उससे बेहतर बनना है। आप यह सोचना शुरू कर दीजिए कि आप जैसा सोचेंगे आप हमेशा वैसा ही पाएंगे। टिप नंबर 4, अपना एटीट्यूड सुधारें। चौथी टिप है अपने एटीट्यूड को सुधारने की। आपका एटीट्यूड ही आपकी पर्सनालिटी का दर्पण होता है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और उससे डील करनी है। आपको हर सिचुएशन में खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। आपको हर सिचुएशन में थैंकफुल होना है और ग्रेटिट्यूड भी करना है। टिप नंबर 5, अपने इन्वायरमेंट को बदलें। 5वीं टिप है अपने इन्वायरमेंट को बदलने की। इसका मतलब है कि आपका इन्वायरमेंट ही आपकी सोच पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो आपके नेगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपका वातावरण पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको अपने वातावरण को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और पॉजिटिव लोगों से घिरा रहना है। आपको नेगेटिव लोगों को इन्वायरमेंट से बचना है और पॉजिटिव खबरों से प्रभावित होना है। आपको नेगेटिव चीज़ों से मुक्त होना है और पॉजिटिव चीज़ों से भरा होना है। आपको नेगेटिव लोगों से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करना है, चाहे वह आपके कितने ही करीब क्यों ना हो। ऐसे लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो आपकी एनर्जी को ख़त्म करते हैं। टिप नंबर 6, ध्यान लगाएं। आखिरी टिप है मेडिटेशन। ध्यान लगाना एक प्रकार का मेडिटेशन है जिसमें हम अपने वर्तमान पल में पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने अनुभव को पूरी तरह से महसूस करते हैं। ये हमें अपनी सोच को कंट्रोल करने में मदद करती है और हमारे दिमाग को शांत रखती है। आपको रोज़ाना कम से कम 10 मिनट ध्यान लगाना चाहिए और अपनी सांस, आवाज़, खुशबू, स्पर्श और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए। ये माइंडफुलनेस का एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपका सारा ध्यान वर्तमान पर केंद्रित हो जाता है। दोस्तों, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप 10 बार गहरी सांस लें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें। इसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा और आपके नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाएंगे। दोस्तों, इन टिप्स के साथ एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने का। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपके जीवन में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं
अच्छे लोग हैं, अच्छी परिस्थितियां हैं, जैसे अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, सपोर्टिव पार्टनर, इसके बारे में ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए उसे ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखिए। जैसे मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे जीवन में वह सभी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास अच्छे माता पिता हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक ऐसा जीवन साथी है जो मुझसे प्यार करता है। शोध बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखने से हम ऑप्टिमिज्म और वेल बीइंग को बढ़ा सकते हैं। पूरे दिन आपके साथ जितनी भी अच्छी घटनाएं होती हैं, आपको उन्हें याद रखना है और उनका इस डायरी में वर्णन करना है। आपको अपनी डायरी को रोज़ाना पढ़ना है ताकि आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करा पाएँ। दोस्तों, ये सब टिप्स काम तभी आएंगे जब आप इन पर एक्शंस लेना शुरू करेंगे और ख़ुद को इनमें बिजी रखेंगे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात तो आपको पता ही होगी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करें। अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट चाहते हैं तो आशा करता हूँ कि जैसे सिद्धार्थ की ज़िंदगी में उसको वो मिला जो वो चाहता था, आपको भी वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।